हरे कृष्णा, राधे राधे। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में पारण का मुहूर्त क्या होगा एवं निर्जला एकादशी के पारण की विधि क्या होगी। गलती से भी हमें इस दिन एक चीज नहीं खानी है, वह कौन सी चीज है। पारण वाले दिन तुलसी मैया की पूजा किस प्रकार से करनी है, जल अर्पण करना है अथवा नहीं, वह सभी चीजें जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में 6 जून को किया जाएगा। दिन शुक्रवार है यानी कि आज का दिन, और पारण 6 जून का व्रत करने वाले सभी भक्त 7 जून को करेंगे। देखिए, इस वर्ष एकादशी 2 दिनों की है। 6 जून का व्रत सभी गृहस्थ भक्त रखेंगे एवं 7 जून का जो व्रत होगा वह सभी साधु, सन्यासी, विधवा एवं मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तगण रखेंगे। जो भी भक्तगण 6 जून को व्रत रखेंगे वह पारण 7 जून को करेंगे। समय रहेगा दोपहर के 1:44 से लेकर 4:31 तक। पारण हमें इसी बीच करना है। पारण में गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि पारण सही मुहूर्त में करने से ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वरना पुण्य की छीनता होती है। और जो भक्त 7 जून को व्रत रखेंगे वह पारण 8 जून को करेंगे। समय रहेगा सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक का। पारण की विधि अब हम जान लेते हैं। देखिए, पारण से पूर्व हमें स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि की पूजा अर्पण करनी है। भगवान श्री हरि को भोग अर्पण करें, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पण करें। नैवेद्य में आप विशेषकर पंचामृत, जल और शरबत, मीठे जो शरबत होते हैं उन्हें जरूर अर्पण करें, क्योंकि यह निर्जला एकादशी है तो इसमें जल का महत्व बहुत अधिक है। सभी चीज़ों में तुलसी का दल रखना अनिवार्य है, परंतु गलती से भी इस दिन तुलसी का दल आपको तोड़ना नहीं है। देखिए, एकादशी और द्वादशी ये दोनों ही दिन तुलसी के दल अर्पण किए जाते हैं, परंतु इन्हें तोड़ा नहीं जाता है। इवन तुलसी के पौधे को स्पर्श भी नहीं करने की गलती करें। वर्ष में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सभी एकादशी तिथि पर तुलसी माँ में जल अर्पण किया जाता है, परंतु निर्जला एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी जी में जल अर्पण नहीं किया जाता है। साथ ही तुलसी का दल भी आपको नहीं तोड़ना है। तुलसी की पत्तियां पहले से ही आप जो तोड़ कर रखते हैं उन्हें पूजा में धोकर पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि तोड़ना भूल गए हों तो जो पत्तियां गिर जाती हैं उन्हें ही आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पारण को मुहूर्त पे ही करना है और मुहूर्त से पहले यानी कि पारण से पूर्व आपको दान करना है। दान यथा संभव करना है, यानी कि आपकी जितनी सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके अनुसार ही दान करें। योग्य ब्राह्मण और जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। दान में जल की विशेष महत्ता होती है। निर्जला एकादशी में जितना अधिक जल का दान आप करते हैं उतने अधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। इतने अधिक पुण्य इससे आपको प्राप्त होते हैं जिसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान आपको करना है। मीठे शरबत या फलों का जूस का दान करना भी बहुत शुभ होता है। रसीले फल का दान करें। वस्त्र, जूते, चप्पल, छाता, पंखे का दान करना भी बहुत शुभ होता है। परंतु यदि आप सामर्थ्य ना रखते हो तो कम से कम जल का दान तो अवश्य ही करना चाहिए। अब जानते हैं शास्त्रीय विधि के अनुसार जल का दान किस प्रकार से करना है। तो एक मटकी में जल लेना है, उसे आपको किसी भी वस्त्र से ढक लेना है। जो वस्त्र होंगे वो कोड़े होंगे यानी कि नए होंगे, या तो सफेद या फिर पीले रंग के। वस्त्र से ढककर उसके ऊपर आपको दक्षिणा और जो भी रसीले मीठे फल होते हैं उन्हें भी रखना है। संभव हो सके तो इस दिन गाय का दान अवश्य करें। यदि संभव ना हो तो घी के द्वारा भी गाय का निर्माण किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम आटे से विभिन्न प्रकार के आकृति बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें घी से भी गाय की आकृति बना लेनी है और उन्हें भी घड़े के साथ दान करना है। ऐसा करने से भी आपको गौदान के जितना ही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है।
तो यह बहुत ही संक्षिप्त सरल विधि मैंने दान की बतलाई है। और एक बात का ध्यान रखें, इस दिन किन चीज़ों को नहीं खाना है। तो इस दिन बैगन, सलजम, मूली, गोभी, पालक या विभिन्न प्रकार के जो साग होते हैं उनका भी सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन न करें, पान न खाएं। साथ ही जितने भी प्रकार के तामसिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की तामसिक क्रिया को बढ़ाने वाले होते हैं, उन सभी चीज़ों का निषेध करें। शास्त्रों में बतलाया गया है पारण वाले दिन भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, ना ही उस ओर आपको अपना ध्यान लगाना है। पूर्ण भक्ति उस दिन भी आपको उसी प्रकार से रखनी है श्री हरि के प्रति, जैसा आपने नहाय खाए से लेकर के व्रत तक का रखा था, क्योंकि संपूर्ण लाभ के लिए ये बातों का ध्यान रखना अति ही आवश्यक है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।